भये। यह कहते हैं चार घातिया कर्म का नाश अरहंत अवस्था में किया, जिसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। अब बचे शेष अघातिया कर्म, जिन कर्मों से किसी का घात नहीं होता। ऐसे कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और चार घातिया कर्म कहे तो इनको घातिया क्यों कहा? तो कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म जो है वह अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। जो ज्ञान यथार्थ है, सत्य है, वो सत्य की लिए ज्ञान आपको होने नहीं देता। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म जो है नाश होने के बाद में वह प्रकट होता है, तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर कहा। और दर्शनावरणी कर्म दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देता। दर्शनावरणी कर्म जो है दर्शन यानी आपके आत्मा के दर्शन तो आप डेली कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करते और भी अपने भी दर्शन करते, लेकिन अपनी आत्मा का दर्शन, स्वयं दर्शन करने वाला स्वयं का, मैंने पीछे बताया था कि उस प्रकार से जो है, तो यहाँ वो कहते हैं कि वो अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होने देता है, तो उस दर्शनावरणी कर्म है। तत्पश्चात उन्होंने कहा मोहिनी है। मोहिनी गुण इतना खतरनाक होता है कि आपके सम्यक्त्व को प्रकट नहीं होने देता। मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर के हम जो है मोहित रहते हैं और हमारा जो सम्यक्त्व गुण है वो सम्यक्त्व गुण को प्रकट होने में बाधक बनता है। इसीलिए कई बार कहीं जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भाव तो होते हैं लेकिन भाव टिक नहीं पाते। दर्शन प्राप्त करने के, जैसे आपके मंदिर जाने के भाव बने, मंदिर जाने के भाव तो बने, लेकिन कोई आके टपक गया, कोई नहीं जा नहीं पाए, मंदिर नहीं पहुंच पाए, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, किस कारण से नहीं हुए? तो तुम तो कर गए इसके दर्शन, लेकिन नहीं, यहाँ वो टपका कोई और नहीं है, आपका पूर्व का बना हुआ कर्म है, वो टपक गया, उदय में आ गया। तो जब उदय में आ गया है तो तुम उसके चक्कर में फंस गए, तुम्हें मोह लगा हुआ था, तुम्हारा मोह था, और मोह की वजह से क्या होगा, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकी, यानी कि भगवान के दर्शन आदि नहीं हो सके। भाव बने, समय निकल गया, मंदिर बंद हो गया, तुम्हारा खुला रहता है, बात अलग है, कभी भी आओ, एनी टाइम, किसी टाइम, या कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ कर्म की जो व्यवस्था कहते हैं तो वो हमें दर्शन नहीं करने देता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का अवलोकन, आत्मा का दर्शन नहीं होने देता है, सम्यक दर्शन आदि को नहीं होने देता है, हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होने देता है। क्या होता है? तो इसी कारण से हमारे यहाँ 7 तत्व कहीं जो मैंने बताया था इसमें, 7 तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता है, जो जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करता है, उसके लिए 8 अंग कहीं है, उन 8 अंगों को प्रकट नहीं होने देता है, 25 दोष कहीं है, और 25 दोषों के साथ चलता है। तो वही इसीलिए क्या होता है, तो ये मोहिनी कर्म है, कहीं ना कहीं हमें अटका करके रखता है। इसमें 2 प्रकार का मोहिनी कर्म कहा, एक दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी कर्म तो आपको दर्शन आदि सम्यक्त गुण आदि में हमें
बाधक बनता है। और चारित्र मोहिनी कर्म जो है वो चारित्र आदि में बाधक बनता है। आपके भाव होते हैं, विचार होते हैं कि संसार असार है, मुझे दीक्षा आदि लेना चाहिए, मुझे श्रावकों के व्रत आदि लेना चाहिए। तो जब आपका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है तो आप जो है क्या करते हैं, व्रत आदि लेने से कतराते हो, डर लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कौन सा, व्रत टूट गए तो, टूट गए नियम तो, टूट गए नियम तो, समझ रहे ना बात को, नियम टूट जाएंगे तो बस जा तो शब्द आया वही, बस तुम्हारे को चारित्र मोहिनी ने पकड़ लिया। तो जब चारित्र मोहिनी ने पकड़ लिया तो तुम चारित्र को अंगीकार नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा चारित्र में श्रावक का चरित्र है, साधु का चरित्र है। अब आप श्रावक भी पूरे नहीं बन पाते तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके मन में भाव लगा हुआ है, टूटेगा तो टूट जाएगा। जब किसी चारित्र मोहिनी कर्म का, तीव्र कर्म का उदय आएगा तो वह अच्छे अच्छों को भी चलायमान कर देता है। ऐसा थोड़ी ना है, जब क्यों चलायमान होता क्यों है वो, इसी की वजह से होता है। तो मैंने आपको बताया यानी कि दर्शन मोहिनी दर्शन ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है और चारित्र मोहिनी चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने देता है। ये वास्तविकता में है, इसलिए इस बात को हम बिल्कुल पक्का 100% समझ करके चले तो ये विशेषता समझ में आती है। इन्हें हम घाती कर्म कहते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। घाती कर्म का मतलब ये होता है कि ये सबसे ज्यादा आत्मा का अहित करते हैं, शरीर का नहीं, किसका, आत्मा का अहित करते हैं। इन्हीं के कारण जो है जीव चतुर्गति में भ्रमण करता है, इसीलिए उनको घाती कर्म कहा है। और घाती कर्म मोहिनी और अंतराय, अंतराय तो बड़ा विचित्र है। हाँ, पग पग पर हमें अंतराय आते हैं, जगह जगह हमें अंतराय। तुम लोगों को एक मत समझना कि जैसे मुनिराजों को अंतराय आता है उसी को अंतराय कहा जाता है। जा रहे थे मंदिर, पहुंच गए मंडी, क्या जा तो रहे थे मंदिर, पहुंच गए मंडी, जाना था मंदिर महाराज के पास, पहुंच गए कहीं और। ये किसका वाला अंत कर्म है, अंतराय कर्म का विषय। और भी कई ऐसे कर्म हैं जैसे आप घर गृहस्थी में करते हो, व्यापार में करते हो, व्यापार आदि करते हो, तो जब अंतराय कर्म का उदय होता है, लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है तो लाभ में लाभ होते होते अलाभ हो जाता है। क्या है, तुम्हारे घर आते आते सामने पता है लक्ष्मी आने वाली है, इस व्यापार करने से इतना हमको फायदा होने वाला है, आते आते कोई पीछे से ला करके पिन मार दिया, कोई नुकसान हो गया तो बराबर हो गया बैलेंस, एक में लाभ हो गया एक में अलाभ हो गया, दोनों। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, अंतराय कर्म जो होता है वो अंतराय कर्म इस प्रकार से हमें हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर स्थान में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अंतराय डालता है, विघ्न डालता है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, ये अंतराय कर्म जो कह रहा है, कभी भी किसी के कार्य में विघ्न मत डालना, क्योंकि बांधा तुम्ही ने था, बांधते समय तुम्हें बड़ा आनंद आया था, तुमने फलाने व्यक्ति का कार्य रुकवा दिया, तुमने फलाने व्यक्ति को रोक लिया, या तुमने फलाने व्यक्ति का, तुमने जो भी कार्य कर रहा था, अच्छा हो बुरा हो जो भी था, तुमने जाके अपनी टांग अड़ा दी, तुमने अपना बीच में मुंह मार दिया और वो कार्य नहीं हो पाया, तो वह अंतराय बांधा, तुम बड़े खुश हो रहे थे, देखो मैंने फलाने व्यक्ति का काम रुकवा दिया, मैंने फलाने का व्यक्ति के बीच में टांग अड़ा, देखो वो तो परेशान हो रहा, तो भैया खुश मत होना, ये कर्म तुमने मान लिया, ये कर्म जो है वो तुमने मान लिया है। और जब तुमने मान लिया है, जब तुम्हारे में उदय में आएगा तो वो तुमने जिसके बीच में टांग अड़ाई थी वो तुम्हारे बीच में टांग अड़ाएगा।
इसीलिए कह रहा तुमने जिसके बीच में टांग अड़ाई थी वो अब तुम्हारे बीच में टांग अड़ाने वाला है, क्योंकि तुमने पहले उससे पंगा लिया था, अब तुम्हें क्या छोड़ेगा। ये कर्म की व्यवस्था है। इसीलिए कभी भी किसी के बीच में भी, इसमें वैसे भी कहा जाता है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तीसरे ने तो तीसरे ने नहीं बोलना चाहिए, और तीसरा बोला तो वो अंतराय है। समझ में आया? वो तीसरा बोलना यानी कि वो अंतराय है। तो इसीलिए कोई भी कार्य हो, धर्म कार्य हो, गृहस्थ जीवन का कार्य हो, आप व्यापार आदि करते हो, तुमसे पूछे तो भले ही आप सलाह दे देना, ना पूछे तो क्या, ना पूछे तो मौन रहना, तो व्यवस्था बनती है। इसीलिए ये तो लोक परंपरा है, लोक कहावतें हैं। तो लोक के अंदर में भी जो कई बातें बड़े बुजुर्ग कह करके आए हैं, उन्होंने कोई अनुभव में किया है और उन्होंने बताया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लिए सच है, हमें संदेश है, हमें शिक्षा है। तो शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण करेंगे तभी हमारा जीव का कल्याण हो सकेगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस अंतराय कर्म की। तो अंतराय कर्म प्रत्येक क्षण होता है। जैसे आप पूजा कर रहे हो और पूजा करते करते कोई व्यक्ति आया, तुमसे बातें करने लग गया, क्या हुआ? या तुम पूजा छोड़ करके तुम उससे बातें करने लग गए। मैंने इसलिए परसों दर्शक दिन आप लोगों से कहा था कि तो उठ उठ के हमारी माताएं बहनें, बुरा जरूर लगा होगा लोगों को मेरा बोलना इतना ही था कि भैया कर्म की व्यवस्था को समझो। मैं कोई मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें उस संबोधन कर रहा हूं, उस बात को कह रहा हूं कि जिस कर्म से हम हंसी हंसी में बांध लेते हैं, और जब बांध लेते हैं तो फिर उस समय पर क्या होता है, जब उदय में आता है तो फिर रोना मत, फिर उस समय चीखना चिल्लाना मत कि मेरा न जाने कौन सा कर्म का उदय चल रहा है कि आज मैं इतना परेशान हूं। फिर जाकर के भगवान के 33 कोटि देवताओं को मत पकड़ना। फिर जब काम नहीं बनता है, जब कहीं से हमारा सहारा नहीं मिलता है, तो इसके पांव पकड़ेंगे, उसके पांव पकड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ सिर पटकेंगे, वहां सिर पटकेंगे, मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है, क्या नहीं है, बस चला जाता है। वो कह रहा क्यों, कैसे न कैसे करके मेरा काम सक्सेस हो। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कोई तुम्हारे काम को सफल नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा अंतराय कर्म ढीला नहीं होगा। जब तक तुम्हारा अंतराय कर्म ढीला नहीं होगा तब तक इस प्रकार से उन्होंने कहा। ये तो है कौन से कर्म है? घातिया कर्म। इनसे हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए हम अभी तक संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसी वजह से तो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारे ना तो आत्मा का दर्शन हो पा रहा, ना हम मोक्ष को जा पा रहे हैं। तो आदि आदि हमारे, और संसार में रह करके भी हम दुखी ही हैं। सुख हमारे पास संतंच मात्र भी नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा अरहंत बने, अरहंत का समुसरण लगा। क्या हुआ? समुसरण लगा, और समुसरण में बाह्य लक्ष्मी प्राप्त हुई। बाह्य लक्ष्मी के माध्यम से जब कहा जाता है, बाह्य लक्ष्मी जब होती है तो उसमें समुद्र में 12 सभाएं होती हैं। सब अपने अपनी सभा के अंदर में जाकर के बैठते हैं। बढ़िया सुंदर सुंदर से वृक्ष आदि होते हैं, फूल पत्तियां आदि होती हैं, उसमें चैत्य भी होते हैं, भगवान के जिनाले भी होते हैं, मानस स्तंभ आदि होते हैं। ऐसे ऐसे ध्वजाएं अलग प्रकार की जो है देवी देवता आदि आते हैं, तो ये भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो समुसरण के अंदर में जैसे ही उन्होंने घातिया कर्म को नष्ट किया और समुसरण प्रकट हुआ, और जैसे ही समुसरण प्रकट हुआ तो हम क्यों जाते हैं, हम उस समुसरण में क्यों जाते हैं कि हम
उस भावना के साथ जाते हैं कि हमारा भी इसी प्रकार से उन कर्मों का क्षय हो, हम भी इसी समुसरण को प्राप्त हो, हमारा भी एक ना एक दिन समुसरण लगे, हम इस भावना से जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो पूजा पाठ होती है तो अरहंत के समुसरण की पूजा होती है। क्या होती है? 100 इंद्र आदि आते हैं, 100 इंद्रों से बंधित है भगवान, इससे पहले वंदना नहीं करी उनकी। जब तक 4 घातिया कर्म यानी कि जब मुनिराज बन जाते हैं, वह आचार्य उपाध्याय साधु आदि 5 परमेष्ठी हमारे कहे गए हैं, वही उन्हीं को वंदना करे, सच्चे देव स्वरूप को वंदना करे। तो 100 इंद्रों से बंधित हमारे अरहंत परमात्मा हो जाते हैं। तो जब अरहंत परमात्मा बन जाते हैं तो 100 इंद्र बड़े भक्ति के साथ में आकर के भगवान की पूजा करता है। किसकी? वो समुसरण आदि लक्ष्मी की, बाह्य लक्ष्मी की पूजा करता है। साथ साथ में अंतरंग में जो विराजमान है वो शुद्ध आत्मा सिद्ध करने वाले हैं, उन सिद्धों की वो पूजा करता है। अब पूजा करते समय क्या द्रव्य लाता है? उसे द्रव्य लाने की क्या, उसे तो सिर्फ एक मन में इच्छा भाना है, हाथ ऊपर किया कि सारे द्रव्य अपने आप तैयार खड़े हैं, तैयार हैं महाद्रव्यों की। लेकिन कहती है वहां पर भी कल्प वृक्ष जाति आदि के जो वृक्ष होते हैं वहां पर भी सारी व्यवस्था होती है, तुम तो पहुंचो तो सही, तुम नहीं लाए हो। तो कहते वहां पर बढ़िया दिव्य दिव्य सामग्री भगवान को चढ़ाई जाती है। एक से सड़ी गली सामग्रियां नहीं, टूटे फूटे चावल नहीं, दांत से टूटने वाली बादाम नहीं, और कहा है जिसमें स्वाद नहीं है ऐसी चटुट नहीं, वो नहीं कह रहा। हम यहाँ कह रहे कि वहां तो दिव्य सामग्री है, और ऐसी दिव्य सामग्री है, कल्प वृक्ष जाति के जो वृक्ष हैं उनसे प्राप्त हुई वो सामग्री है, और वो सामग्री भगवान को चढ़ाता है। एक नहीं, तुम तो मोक्ष कुल प्राप्त है फलम न पाती। क्या करते हो? एक फल चढ़ा दिया, एक क्षुधा विनाशनाय नैवेद्यम न पामती चीज सड़ी सड़ाई गोले की चिटक चढ़ा दी, कौन देखता है? वो गोले की चिटक क्षुधा रोग विनाशनाय, वहां तो कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये एक नहीं है, वहां तो थाल के थाल आते हैं और थाल के थाल भगवान को चढ़ते हैं। एक नहीं, थाल के थाल आते हैं और थाल के थाल जैसे कि जैसे भगवान को चढ़ते चले जाते हैं। ये उनके समुसरण की महिमा होती है। सारे इंद्र भी जो आते हैं वो अपने द्रव्य आदि जो भी लेकर के आते हैं तो भगवान के सामने ऐसी ही पूजा करते हैं, तुम्हारे जैसी नहीं। एक डिब्बी चावल में 100 ग्राम चावल में 5-6 पूजा तो आराम से हो जाती है। अरे हम देखे कई बार देखते हैं, हम लोगों के पास दर्शन करने के लिए कई हमारे श्रावक माताएं बहनें आती हैं, तो क्या करती हैं ऐसे डिब्बी में, क्योंकि उंगली पूरा जाते नहीं है, ऐसे 3 उंगली फंसती है। अरे मैंने कहा इतनी कंजूसी आ गई हमारे बलियों के पास, जैनों के पास इतनी कंजूसी आ गई है कि हमारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए गिनती के चावल। बताओ, हाँ गिनती के चावल हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। उतनी सी 50 ग्राम 25 ग्राम चावल नहीं होंगे उसमें, तो पूरे कितने 5 मंदिर है, 5 मंदिर में उल्टे बच के भी चले जाए आधी डिब्बी तो भी कोई भरोसा नहीं। क्या तो हम जो चाहते हैं अक्षय सुख अक्षय निधि, तो अपना हाथ भी खुला करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका हाथ खुला होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको भी अपने आप वैसी लक्ष्मी आती प्रारंभ हो जाएगी कि आपको देखने की जरूरत। और जिसकी व्यक्ति की कंजूस प्रवृत्ति होती है तो वो कंजूस प्रवृत्ति उसका नहीं है, दोष उसका नहीं है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं है धन, इसलिए वो कैसे चढ़ा सकेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? कंजूस प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है वो तो सिर्फ कमाना जानता है, वो चढ़ाना नहीं जानता, दान करना नहीं जानता।
वो तो सिर्फ जोड़ना जानता है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, उसका मालिक एक्चुअल में है नहीं है। मालिक तो वो है जिसके हाथ में आ गया और उसने जिन धर्म के आगे अपना धर्म प्रभावना के लिए धन लुटा दिया, वो मालिक है। वो चाहे उसका पुत्र हो, चाहे उसकी बधू हो, चाहे उसकी मालकिन हो, वो मालिक है। ये तो कंजूस वाला व्यक्ति कभी मालिक, वो तो सिर्फ कमाना जानता है, जोड़ना जानता है, और वो रख के चला जाएगा। किसके लिए रख रहा है? इसके लिए, अपने पोता पोती के लिए। एक बार ऐसी घटना घटी, कई बार पढ़े हम सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो था बूढ़ा हो चुका था, और उसे मन में विचार आया तो ऐसा विचार आया कि भाई अपना धन कितना अपन ने इकट्ठा कर लिया है, कमा कमा करके कितने दिनों से कमा रहे हैं, अब इतना सारा कमा कमा करके रख लिया। तो कहती है उसने विचार किया, तो मुनीम से कहा कि भैया हिसाब किताब तो लगाओ। मुनीम ने कहा ठीक है सेठ जी, 2-4 दिन का समय दीजिए। 2-4 दिन में उसने पूरा का पूरा हिसाब किताब लगाया। तो उसने कहा ठीक। बोले कितनी पीढ़ी? तो बोले सेठ जी बोले 7 पीढ़ी आपकी अगर कुछ ना करें, समझ रहे हैं बात को मेरी, 7 पीढ़ी कर कुछ ना करे, तब भी वो तुम्हारा धन खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो बोले सारे खर्चे कट, दान धर्म कट, जितने भी खर्चे थे वो सारे कट। अब क्या करें? धीरे 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 करते हुए बेचारे फटे पुराने कपड़ों में काम चला रहा, जोड़ते जा रहा, फिर भी उसे शांति। अब 8वीं पीढ़ी की चिंता में लगा हुआ था। संयोग वसात कहते हैं उसे किसी ने कह दिया कि अपने गांव के बाहर जो मुनिराज आए हुए हैं, वो ध्यान के अंदर में बहुत पहुंचे हुए हैं, बस उनसे आशीर्वाद ले लो। 8वीं क्या तुम्हारे 15 पीढ़ी तक भी आराम से कोई कमी। क्या हुआ? 15 पीढ़ी तक कोई कमी नहीं होगी, बस उनसे आशीर्वाद जा करके ले लो। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। वो गया, बढ़िया सोने चांदी हीरे जवाहरात के थाल भर के ले गया, और महाराज को कहीं से कोई लेना देना तो था ही नहीं, लेकिन वो गया महाराज को जाकर के चढ़ा दिया प्रसन्न करने के लिए। तो भाई बड़प्पन, कहीं किसी से कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारी जैसी कंजूसताई से थोड़ी ना। तुम कभी कभी तुम्हें कब महाराज से कुछ काम होता है तो नारियल लेके पहुंच जाते हो महाराज को खुश करने के लिए। महाराज तुम्हारे नारियल से खुश होने वाले नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो गया बेचारा, पहुंच गया महाराज के पास, निवेदन किया। निवेदन करने के बाद में महाराज समझ गए उसको कि अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। तो उन्होंने कहा कि उसकी बात को, सारी बातें समझ लिया। जानने के बाद मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे गांव में एक बुढ़िया रहती है, ध्यान से समझना। एक बुढ़िया रहती है, और उस बुढ़िया को तुम अगर भोजन करा दोगे तो तुम्हारे घर में 8 पीढ़ी के 25 पीढ़ी तक धन की कमी। अब तो बस, तो क्या हुआ? सेठ जी बड़े खुश। अरे महाराज ने हमें विधि बता दी, आशीर्वाद दे दिया, तो जाके बुढ़िया को तो खिलाना है। बोले कोई बात नहीं है। बेचारा बड़े बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पकवान बना करके लेकर के गया। लेकर के पहुंचा दरवाजे पर, जैसे ही पहुंचा सेठ जी आए, पकवान लेकर के आए हैं। छोटी सी बच्ची थी। बच्ची से बुढ़िया ने आवाज लगाई, बच्ची से पूछा कौन आया है? तो माँ बोले सेठ जी आए हैं। बोले क्या? अच्छा बुलाओ। बुलाए, अंदर बुलाए गए। सेठ जी ने पकवान परोस दिए गए, सब कुछ दे दिया गया। बोले अम्मा इन सब भोजन को आप ग्रहण करो, प्रसाद को ग्रहण करो। तो कहती है सेठ से आज तो भोजन की व्यवस्था हो गई, तो वो कल के लिए रख लो। बोले कल का किसने देखा है? मेरा तो नियम है कि अगर मुझे जो दे जाता है उसी का पहले तो दे गया, मैं किसी का पहले से आमंत्रण स्वीकार नहीं करती हूँ। तो बोले आज की भोजन की व्यवस्था। बेचारे सेठ जी माए बोले चल कोई बात नहीं, सुबह आए कल आएंगे। कल फिर आया, फिर वहीं वापस निराश होकर जाना पड़ा। बोले आज भी व्यवस्था हो गई। परसों फिर आया, बोले इससे फिर भी व्यवस्था हो गई। बेचारा सेठ बड़ा परेशान हो गया। 8 दिन ऐसे ही उसने बेचारे ने गुजार दिए कि 8 दिन तक फिर उसके मन में विचार आया, देखो एक बुढ़ी
इसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो व्यक्ति इतने धन होने के बाद, इतना वजन होने के बाद में भी यह व्यक्ति मुझसे धन नहीं मांग रही, मतलब मना कर दे रही सीधी कि भाई मुझे कल की व्यवस्था की चिंता नहीं है, मेरी आज की व्यवस्था हो चुकी है, मेरी पर्याप्त मात्रा मेरी व्यवस्था हो गई है। तो आप वो कहते हैं 8 दिन के बाद में उसके मन में पता नहीं क्या आकुल व्याकुलता होगी, और वो सीधा मेरे आज के चरणों में जाकर के पहुंच गया और कहा कि भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आया इस घटना का क्या चक्र है, क्या चक्रव्यूह है, लेकिन मुझे तो आप ही इसका संबोधन दे। तो उसने जब मुनिराज से निवेदन किया कि मुनिराज आप बताएं, तब मुनिराज ने कहा बता, तेरे पास 7 पीढ़ी का धन है, तेरे पास 7 पीढ़ी का धन है, और इसके पास 7 घंटे में 1 दिन का भी धन नहीं है, तब भी ये कह रही हैं कि मेरे पास जरूरत नहीं, और तुम कह रहे हो 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो, खाना पीना छोड़ दियो, दान धर्म छोड़ दियो। मुनिराज जो कहते थे वो छोड़ दिए। उसी समय पर उससे बैरागी हो गया और वो जाकर के दिगंबर दिशा को धारण कर लिया, 8वीं पीढ़ी की चिंता कर। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, यहाँ मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से, वही कह रहा हूँ कि अंतराय कर्म जो होता है जब तक आड़ा रहता है तब तक वह उसे दर्शन, क्योंकि जब तक उसे मुंह नहीं दर्शन ज्ञान आदि लगे हुए थे, कर्म लगा, तब तक उसका जब ढीले पड़े, अंतराय ढीला पड़ा और उसे आत्म दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन के साथ साथ में सम्यक चारित्र की उन्होंने प्राप्ति कर ली। तो मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, मौका